दिन बदल गए जज्बात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप। तो बिग बॉस आप तो पूरी तरह से बदल गए। मतलब बिग बॉस इस बार इतना बदल गए हैं कि बिग बॉस की जिस थाली में खाना है उसी थाली में छेद करना है। जिसके नाम की टीआरपी लेनी है, जिस कंटेस्टेंट की वजह से ये सीजन चल रहा है, उसी की लाइफ डिस्ट्रॉय करनी है, उसी का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना है। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए एपिसोड 76 में और कल का एपिसोड खत्म हुआ और उसका फीडबैक लेकर हम आपके पास आए हैं। तो कल का बहुत ही चर्चित विषय हमने देखा कि बिग बॉस ने एक अदालत लगाई मुनव्वर के रिश्ते को क्लैरिटी को लेकर। तो जैसा हमने देखा, बट बिग बॉस आप इतने बायस कैसे हो सकते हैं कि आपने अदालत भी अपनी लगाई, आपने दोनों वकील अपने रखे, एक जो मुनव्वर के पक्ष में, एक जो मुनव्वर के विपक्ष में, आपने जज भी अपना रखा, सिर्फ आपने मुलजिम को अलग रखा। बिग बॉस ये तो समझ नहीं आया, ऐसे तो अदालतें नहीं चलती है। तो जैसा हमने एपिसोड में देखा कि मुनव्वर कटघरे में खड़े हुए थे, विक्की एलिगेशन लगा रहे थे, अंकिता डिफेंड कर रही थी और अरुण जज बने हुए थे। तो हमें उन तीनों में कोई भी, मुनव्वर को छोड़ के उन तीनों में ऐसा कोई भी नहीं लगा जो मुनव्वर के सपोर्ट में बात कर सकता। बट अंकिता ने डिफेंड करने की कोशिश की, बट जो अपनी तरफ से ही क्लियर नहीं है मुनव्वर के बारे में, तो वो किस तरह से डिफेंड करेगी। अगर वहीं दूसरी टीम में से अभिषेक रिंकू जी कोई होता अंकिता की जगह, तो वो डेफिनेटली डिफेंड करता, क्योंकि उसे मुनव्वर के बारे में चीज़ें पता हुई है। तो बिग बॉस आपने एक सेटअप तो कर दिया, बट आपने सही ऑप्शन नहीं चुने। दूसरा, जब मुनव्वर ने आपसे बोला कि बिग बॉस में इस सारे कॉन्वर्सेशन के बाद, इस सारे मुकदमे के बाद बस 5 मिनट के लिए मुझे बोलना दिया जाए, तो आपने वो भी नहीं सुना। बिग बॉस आप क्या कर रहे हैं? पहले तो मुनव्वर को आर्काइव रूम में बुलाते थे, कन्फेशन रूम में बुलाते थे, सारी सारी बातें उसी से करते थे, हर चीज़, वो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट था। अचानक से आपको क्या हो गया? तो 5 मिनट ने 5 मिनट भी आपने उसको बोलने की इजाज़त नहीं दी, जबकि आयशा ने एक आगे लंबी चौड़ी स्पीच दी। ओके, कम ऑन, द आयशा स्पीच, द ग्रेट आयशा स्पीच। ओके, तो आयशा ने जैसे कहा कि मैं किसी रिलेशन में थी मुनव्वर के साथ, और हमने स्टार्ट किया टेक्स्ट में, मुनव्वर ने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की और हम रोने लगे। इतना जल्दी नहीं रोते आयशा। ओके, तो जब रोने लगी, फिर उसके बाद हमारी बातें, उसने मुझे कॉल की, हमारी बातें हुई। फिर कुछ दिन के बाद नाजिला का मैसेज आया कि तुम इस लड़के, यू आर इन द थिंग विद दिस गाय। सो तब मैंने उसे बताया। फिर कुछ दिन के बाद बात हुई और बात हमारी कुछ ऐसी हुई जो हमारे हमारे कुछ अच्छे रिश्ते नहीं बने, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद मैंने जाके नाजिला से चीज़ें क्लियर की कि आखिर क्या बात थी। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आयशा, जब आपका रिश्ता यहाँ स्टार्ट हो गया था, एक लड़की का आपको मैसेज आया हुआ है कि हाँ तुम इस बीच में आ रही हो, तो उस टाइम आपने क्लियरेंस नहीं किया। आपने मुनव्वर के साथ वो रिश्ता कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करते करते जब आप यहाँ तक आ गई और आपने मुनव्वर को ब्लॉक कर दिया, जैसा कि आपने अपने स्पीच में बोला, तो आपने जब उसको ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक करने के बाद आप नाजिला के पास गई कि हाँ अब मुझे ये बात बताइए कि आप दोनों के बीच में क्या है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई जस्टिफिकेशन था, ये एक प्रॉपर कन्फेशन था। हमने दूसरी साइड नहीं सुनी, मुनव्वर इस चीज़ को क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। कोई एक अच्छा इंसान होता है जो पब्लिकली बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहता है, ये एक अच्छे इंसान होने का निशानी होती है। तो और जैसा कि हमने मुकदमे में देखा कि विकी भैया प्रॉपर तरीके से एलिगेशन लगा रहे थे कि मुनव्वर एक कैलकुलेटेड रिश्ते बनाते हैं, एक फेक रिश्ते बनाते हैं। तो हमने आज तक के एपिसोड में कभी भी नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुकदमा खत्म होने के बाद मनारा मुनव्वर के पास नहीं जाती कभी भी उनको कंसोल करने या उनसे चीज़ें कन्फेस करने, या फिर अपने आप मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाई मुनव्वर से मिलने के लिए, जबकि उनका रिश्ता अभी बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे थे। क्योंकि वो एक जेन्युइन रिश्ता था, वो एक अच्छा रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था। एंड द सेकेंड थिंग कि विकी भैया आप खुद अपने आप को नहीं रोक पाए। अपने आप को, हो सकता है आपकी हिपोक्रेसी हो, या हो सकता है आप जेन्युइनली उस बंदे के लिए फील करते हो जिस पर आपने इतने सारे एलिगेशन लगा दिए। बिग बॉस के लेटर पैड में तो कुछ अलग रहा होगा, लेकिन जो बातें निकल रही थी वो शायद आपकी ही थी। और अनुराग भैया के बारे में, बाबू भैया के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबू भैया, जैसे आपने कहा कि मुनव्वर ने अपने सारे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लिया है और अपने रिश्तों के लिए खड़ा नहीं हुआ है कहीं पे भी। और मैं अपनी ब्रो सेना के लिए हमेशा से खड़ा था। तो ब्रो सेना के लिए आप उस टाइम कहाँ पर खड़े थे जब कन्फेस रूम में आपसे पूछा गया कि आप ब्रो सेना की वजह से हो या ब्रो सेना आपकी वजह? तो आपने बोला कि मैंने अपने आप को खुद बनाया है। वहाँ पर आपके ब्रो सेना के लिए स्टैंड आपका कहाँ चला गया था? आपके तो बाइक का स्टैंड ही हट गया था, यूके राइडर। सो यस,
बहुत ही बायसनेस का गेम हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक कंटेस्टेंट की लाइफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अजीब सा गेम हो रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर कुछ बात करेंगे। तब के लिए बाय।